क्या आप जानते हैं शिवलिंग सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। शिवलिंग का अर्थ क्या है? यह शिव और शक्ति का मिलन है या कुछ और? आज हम उन रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जिन्हें जानकर आपकी सोच बदल जाएगी। भगवान शिव अनंत, निराकार और निर्गुण है। संपूर्ण ब्रह्मांड में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान शिव के बारे में न जानता हो, लेकिन भगवान शिव के सत्य स्वरूप को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। हम शिवलिंग की पूजा तो करते हैं, लेकिन हम में से अधिकतर लोग यह नहीं जानते कि शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है। समाज में शिवलिंग को लेकर कई भ्रांतियां फैली हुई हैं जिन्हें दूर करना अत्यंत आवश्यक है। बहुत से लोगों ने शिवलिंग का गलत अर्थ निकालकर समाज में भ्रम फैलाया है। आश्चर्य की बात यह है कि षड्यंत्र में कुछ विदेशी लोगों के साथ साथ हमारे देश के लोग भी शामिल हैं। कुछ लोगों ने शिवलिंग का इतना गलत अर्थ प्रस्तुत किया है कि उनकी व्याख्या करना भी पाप और महादेव का अपमान प्रतीत होता है, लेकिन सत्य अधिक समय तक छिपा नहीं रह सकता। आज के बाद आपको शिवलिंग का वास्तविक अर्थ और इसका गूढ़ रहस्य पूरी तरह से ज्ञात हो जाएगा। शिवलिंग का शाब्दिक अर्थ। शिवलिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, शिव और लिंग। शिव का अर्थ है परम शुद्ध चेतना, परमेश्वर या परम तत्व। लिंग का अर्थ है निशान, चिन्ह, प्रतीक या लक्षण। संस्कृत में जरण के लिए सृष्टि शब्द का प्रयोग होता है, जबकि लिंग शब्द का उपयोग कभी भी इस अर्थ में नहीं किया जाता। संस्कृत में पुल्लिंग पुरुष का प्रतीक है और स्त्रीलिंग स्त्री का प्रतीक। उसी प्रकार शिवलिंग शिव का प्रतीक है। हम इसे शिव के स्वरूप के रूप में मानकर उनकी पूजा करते हैं। शिवलिंग एक ऐसी आकृति है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। अपने विभिन्न आकारों के शिवलिंग देखे होंगे। कुछ मानव निर्मित है जबकि कुछ स्वयंभू माने जाते हैं। प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों के आकार एक दूसरे से भिन्न है। ऐसा इसलिए क्योंकि अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अलग अलग शिवलिंग बनाए गए हैं। विज्ञान और वेदों में शिवलिंग की व्याख्या। शिवलिंग को वेदों में शिव और शक्ति कहा गया है, जबकि विज्ञान इसे गॉड एंड एनर्जी के रूप में देखता है। विज्ञान का प्रसिद्ध समीकरण E = mc² बताता है कि ऊर्जा और पदार्थ एक ही चीज के दो रूप हैं। विज्ञान बिग बैंग थ्योरी की बात करता है, लेकिन बिग बैंग से पहले क्या था इस पर वह मौन हो जाता है। हमारे वेदों में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई है। अगर हम वैज्ञानिक द्वारा लिए गए अंतरिक्ष के चित्रों को देखें तो पाएंगे कि पुराणों में वर्णित संपूर्ण आकाश स्वयं एक लिंग के समान है, अर्थात शिवलिंग समस्त ब्रह्मांड की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। शिवलिंग का वास्तविक स्वरूप और प्रतीकात्मकता। प्रकृति को दर्शाने के लिए हमें कोई व्यापक प्रतीक चाहिए। यदि हम प्रकृति को केवल पेड़ पौधों के रूप में दर्शाएं तो प्राणी जगत और अन्य तत्व छूट जाते हैं। यदि हम इसे किसी मानव रूप में दर्शाएं तो भी यह अपूर्ण रहेगा। इसलिए प्रकृति के अनंत और विशाल स्वरूप को दर्शाने के लिए ब्रह्मांड के आकार का प्रतीक चुना गया, जो शिवलिंग का आधार बना। शिवलिंग का निचला भाग प्रकृति यानी शक्ति को दर्शाता है, जो संपूर्ण सृष्टि का आधार है। शिवलिंग का ऊपरी भाग परम शुद्ध चेतना शिव को दर्शाता है, जो इस प्रकृति को संचालित करता है। इसलिए शिवलिंग केवल एक पत्थर नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड और सृष्टि के मूल तत्वों का प्रतीक है। शिवलिंग क्यों पूजनीय है? भगवान शिव और माता आदि शक्ति से परे कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि सभी देवी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिवलिंग में निहित माने जाते हैं। जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो हम परम चेतना और संपूर्ण ब्रह्मांड को नमन कर रहे होते हैं। शिवलिंग के साथ विभिन्न कर्मकांड इसलिए किए जाते हैं ताकि उसमें अधिक से अधिक ऊर्जा समाहित हो सके। जब हम शिवलिंग के पास बैठते हैं या उसकी पूजा करते हैं तो हमें उस ऊर्जा का लाभ मिलता है और हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। यदि लाखों वर्षों बाद किसी दूसरे ग्रह पर कोई नई सभ्यता विकसित होती है तो भी जब सृष्टि के मूल कारण का अध्ययन करेंगे तो उन्हें शिव और शक्ति के अस्तित्व का ज्ञान होगा। भगवान शिव सृष्टि के मूल कारण है। वे आदि और अनंत हैं। जब तक सृष्टि है तब तक शिव है, जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी शिव रहेंगे। नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै न कराय नमः शिवाय। जो शिव नागराज वासुकी को हार स्वरूप धारण किए हुए हैं, तीनों नेत्रों वाले और संपूर्ण शरीर पर भस्म लगाए हुए वे महेश्वर नित्य शुद्ध दिगंबर है, ऐसे पवित्र और
वीर वैश्यों को हमारा नमन है। हमारा उद्देश्य केवल आपके ज्ञान में वृद्धि करना और धर्म के प्रति आपकी जिज्ञासा को बढ़ाना है। यदि कि इस प्रस्तुति में कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा करें। हम शीघ्र ही एक और नई ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के साथ उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।